हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। स्टूडेंट्स, जस्ट बिफोर द 1857 की जो रिवोल्ट है, जिसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रिवोल्ट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, तो 1857 की जो रिवोल्ट है उससे जस्ट पहले जो एक्ट आया था वो 1853 का एक्ट है। क्योंकि आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद में जो कंपनी का जो रूल है, 1857 की जो रिवोल्ट है उसके बाद में जो कंपनी का जो रूल है वो यहाँ पे अबोलिश होगा और क्राउन के द्वारा जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेक ओवर कर किया जाएगा। तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से पहले आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में भी पता होना चाहिए। हमने जो प्रीवियस जो एक्ट्स हैं उनके अंदर डिस्कस किया है, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हो। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853, इन तीनों एक्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो 20 ईयर्स का जो गैप है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जब आया तो उस समय में जो कंपनी की यहाँ पे जो टेरिटरी, यहाँ पे जो रूल करना है, जो टाइम पीरियड है, उसको यहाँ पे एक्सटेंड तो किया गया, बट टाइम नहीं बताया गया कि कितने समय तक जो कंपनी है उसका जो रूल है वो इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे विदाउट कोई टाइम को डिसाइड ना करते हुए यहाँ पे जो कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंड किया गया कि कंपनी इंडिया के अंदर रूल कर सकती है। कंपनी का जो रूल है उसे एक्सटेंड किया गया, बट यहाँ पे नहीं बताया गया कि कितने समय तक कंपनी का जो रूल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। गवर्नर जनरल की अगर हम काउंसिल की बात करें, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो बॉडी है वो क्रिएट की गई थी 1833 के एक्ट के थ्रू। तो 1833 के एक्ट के थ्रू जो आपको सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अपने पीक के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो 1853 के अंदर जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी, तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन हैं, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट किया गया, इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट किया गया। तो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पे क्रिएट होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में, जिस तरीके से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्क करती थी उसी तरीके से एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगी गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इन्हीं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर आपको जो लोकल लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर जो लोकल लोगों को भी यहाँ पे ऐड किया गया, जो बॉम्बे एंड अगर हम बात करें जो मद्रास प्रेसिडेंसी हैं वहाँ से जो लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार जो लोकल लोगों को जो ऐड किया गया था वो आपको देखने के लिए मिलेगा 1909 का जो एक्ट आया था उस समय में पहली बार जो एसपी सिन्हा है उन्हें ऐड किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। इसी चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू जो सिविल सर्विस के जो पर्सन्स है जिनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा उनको ओपन कंपटीशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट एंड रिक्रूट किया जाएगा। ये यहाँ पे एक मेन प्रोविज़न है वो रखा गया। स्टूडेंट्स, 1853 के एक्ट के समय में ओपन कंपटीशन है वो रखा गया था सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए, और इसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो फर्स्ट इंडियन जो सिविल सर्विस के रूप में सिलेक्ट होते हैं वो 1861-63 के समय में वो सिलेक्ट होंगे। तो उनका क्या नाम था आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि पहले इंडियन जो सिलेक्ट हुए सिविल सर्विस के अंदर तो उनका नेम क्या था और किस समय में वो सिलेक्ट हुए थे। आपको यहाँ पे हिंट ये है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्हीं की फैमिली से वो सिलेक्ट हुए थे, उन्हीं की फैमिली से वो बिलोंग किया करते थे। तो वो यहाँ पे पहली बार सिलेक्ट होंगे जो 1853 के एक्ट के थ्रू जो ओपन कंपटीशन का जो सिस्टम है वो रखा गया था सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए। क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो डिमांड है वो कंटिन्यू रेज हुई कि इंडियंस को यहाँ पे जो पावर के अंदर शेयरिंग है, जो इंडियंस को यहाँ पे जो कोऑपरेशन है एंड कोऑर्डिनेशन है वो ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे एजुकेटेड इंडियंस उस समय में हमारे हो चुके थे, हमारे काफ़ी सारा जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से इंडियंस को जो पावर का जो शेयरिंग की वजह से यहाँ पे जो ओपन कंपटीशन सिस्टम की जो डिमांड है वो इंग्लैंड के अंदर भी रेज होती है कि इंडियंस को भी यहाँ पे बराबर जो मौका है वो दिया जाना चाहिए।
ये बेसिकली जो ओपन कंपटीशन सिस्टम है उसकी जो डिमांड है वो आपको यहाँ पे 1833 के एक्ट के थ्रू भी देखने के लिए मिलेगी कि ओपन कंपटीशन का जो सिस्टम रखा जाएगा सिविल सर्विस के सिलेक्शन के लिए। बट वहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस ओपिनियन को यहाँ पे अपोज करेंगे, इस वजह से ये एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आ पाया था। जो ओपन कंपटीशन का जो सिस्टम है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आता है 1853 के एक्ट के थ्रू। गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसे बाइफरकेट कर दिया गया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्रिएट की गई जो एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में वर्क किया करती थी इंडिया के अंदर। यहाँ पे कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया गया बट टाइम नहीं बताया गया कि कब तक जो कंपनी का रूल है वो यहाँ पे रहेगा और क्राउन कब यहाँ पे जो टेक ओवर करेगा। फिर 1857 की रिवोल्ट के बाद में क्राउन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की, और क्राउन के द्वारा यहाँ पे जो कंपनी का जो रूल है उसको यहाँ पे टेक ओवर किया जाता है क्राउन के द्वारा। और यहाँ पे पहली बार जो लोकल लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी देखने के लिए मिलता है 1853 के इस एक्ट के थ्रू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे 1853 के एक्ट के जिसको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो 1858 के एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे आफ्टर द 1857 की रिवोल्ट के बाद में जो 1858 का एक्ट है उसके अंदर किस तरीके से जो चेंज है वो लाने की कोशिश करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप रीड करते रहिए कंटिन्यू। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।